तो अभी हम लोग बात करेंगे मैक्सवेल के फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन के बारे में, जो कि हमें बोलता है रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये पूरा बराबर में होता है 2 डिवाइडेड बाय 2s इंटू 2v। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट जो रिलेशन होता है मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, इसको हम लोग एक और एक तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल अगर अगर हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते बैठे, ओवरऑल जो प्रोसेस होगा बहुत एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो जनरल फॉर्म होगा उसको हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के रेस्पेक्ट में ये वाला जो फॉर्म होगा उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। ये जो फर्स्ट जो रिलेशन होगा उसको हम लोग ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में कंसीडर करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें मिलेगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। यहाँ पर ये जो डेल्टा क्यू होगा बराबर में होगा टी इंटू डी एस के, क्योंकि अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करें और अगर वो टी टेम्परेचर पे और ये सिस्टम को अगर हम लोग डेल्टा क्यू हीट प्रोवाइड करते हैं और सिस्टम की एंट्रोपी अगर डी एस इंक्रीज़ करती है, तो हम लोग बोल सकते हैं जो डी एस होगा बराबर में होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई टी के। टी को हम लोग डी एस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी। इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अभी हम लोग कुछ मैथमेटिक्स कंसीडर करेंगे। यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई एक्सिस, यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक्स एक्सिस। अभी मान लेते हैं एक वेरिएबल है जो कि है जेड। तो ये कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं क्रेडिट देना चाहूँगा सर अरिजीत दरीपा को, एडू पॉइंट यूट्यूब चैनल, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन है ना बहुत ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन है, बहुत फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन है। तो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट कंसीडर किया थर्मोडायनेमिक्स में, इनफैक्ट उन्होंने जो डेटा कंसीडर किया है थर्मोडायनेमिक्स में, मैथमेटिक्स में जो डेटा कंसीडर किया है, जैसे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव, और यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट कंसीडर करेंगे उन्होंने जो डेटा एज्यूम किया है वो सेम डेटा मैं यहाँ पर कंसीडर करने वाला हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझता है तो नो प्रॉब्लम, आप उनकी वीडियो एक बार देख लीजिए। उनका जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत, उनका जो एक्सप्लेनेशन की जो मेथडोलॉजी है ना बहुत एकदम ब्रिलियंट, एकदम माइंड ब्लोइंग। तो आप एक बार उनका यूट्यूब चैनल विज़िट करिए अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर पॉइंट है, और उनके यूट्यूब चैनल का नाम है एडू पॉइंट। आप यूट्यूब पर अगर एडू पॉइंट डालोगे तो आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जेड की एक वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो जेड की जो वैल्यू है उसको हमने कंसीडर किया जेड प्लस डी जेड। मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो जेड की जो वैल्यू है वो चेंज होती है, और जो चेंज है जेड की वैल्यू में उसको हमने कंसीडर किया डी जेड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जेड की वैल्यू में जो चेंज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ के ऊपर। मतलब अगर हम लोग ये वाला पाथ अगर फॉलो करते हुए ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आते, और अगर ये वाला पाथ फॉलो करते हुए पर्टिकुलर पॉइंट पर आते, तो उस केस में जो जेड की जो वैल्यू है उसमें जो चेंज होने वाला है वो डी जेड ही होने वाला है। तो जो जेड की जो वैल्यू है उसमें जो चेंज है वो इंडिपेंडेंट है पाथ के ऊपर। कोई भी पाथ फॉलो करो और ये वाले पॉइंट पर आओ तो जेड की जो वैल्यू में जो चेंज होगा वो होगा जेड प्लस डी जेड। अब क्या होता है, यहाँ पर हमने कंसीडर किया सेम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने जो कंसीडर किया जहाँ पर जेड की वैल्यू जेड है, वो पर्टिकुलर पॉइंट को हमने एज्यूम किया पॉइंट बी। यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट ए, यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट सी। पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ जेड की वैल्यू में जो चेंज है वो है डी जेड। अभी क्या होता है, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी है पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच में हॉराइजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट सी के बीच में हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जेड का जो रेट ऑफ चेंज है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, उसको हम लोग शो कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन जेड फॉर पर यूनिट डिस्टेंस इन एक्स। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट बी और पॉइंट ए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें ये लाइन इंडिकेट करिए जो कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डी एक्स। सिमिलरली पॉइंट ए और पॉइंट सी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल है, जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डी वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जेड का जो रेट ऑफ चेंज है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन जेड फॉर पर यूनिट डिस्टेंस इन वाई। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जेड का जो रेट ऑफ चेंज है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वो हमें ये वाला टर्म इंडिकेट कर रहा है। मतलब जब हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ जब हम लोग प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में जो जेड का जो रेट ऑफ चेंज होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, वो ये वाला टर्म हमें इंडिकेट कर रहा है। और जब हम लोग पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में जो जेड का जो रेट ऑफ चेंज है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वो कुछ इतना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो रेट ऑफ चेंज हो गए वो डी जेड के बराबर में हो गए।
तो अगर हम लोग पॉइंट बी से पॉइंट ए के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो डी एक्स होता है और जेड का रेट ऑफ चेंज एक्स एक्सिस के अलावा अगर कुछ इतना होता है तो पॉइंट बी से पॉइंट ए के तरफ जो टोटल जो चेंज होगा जेड का वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर ये वाला जो रेट ऑफ चेंज है जेड का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिंपली उसके साथ अगर हम लोग डी एक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में हमें मिल जाएगा टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ जेड फ्रॉम बी टू ए। सिमिलरली अगर हम लोग कंसिडर करें ए से सी के बीच में, जैसे कि हमने डिस्कस किया बी से ए के बीच में जो जेड का जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कुछ इतना होगा, टोटल जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कुछ इतना होगा। सिमिलरली ए से सी के बीच में जो जेड का जो टोटल जो रेट ऑफ चेंज होगा वो कुछ इतना होगा। यहाँ पर जो जेड का जो रेट ऑफ चेंज है वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर उसको अगर हम लोग कंसिडर करें और यहाँ पर ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस अगर उसको हम लोग कंसिडर करें और दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो उस केस में पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ जो जेड का जो टोटल रेट ऑफ चेंज होगा वो हमें मिल जाएगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो फ्रॉम ए टू सी जो जेड का जो रेट ऑफ चेंज है टोटल रेट ऑफ चेंज वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई इंटू डी वाई। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो रेट ऑफ चेंज हो गए यहाँ पर ये होगा टोटल रेट ऑफ चेंज एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, यहाँ पर ये होगा टोटल रेट ऑफ चेंज वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब पॉइंट ए से पॉइंट सी की तरफ, और ये जो रेट ऑफ चेंज होगा वो बराबर में होगा डी जेड के। तो हम लोग लिख सकते हैं जो डी जेड होगा वो बराबर में होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद यहाँ पर जो वाई होगा वो होगा कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो जो वाई होगा वो होगा कांस्टेंट इंटू डी एक्स। मतलब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया प्लस साइन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई एट कांस्टेंट एक्स, और यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे डी वाई। ये वाला जो टर्म है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके आगे जो कॉन्सेप्ट है बहुत सिंपल है, अगर आपको मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझता है तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो यहाँ पर ये जो z होगा उसको हम लोग u के साथ कंपेयर करेंगे और जो x होगा उसको हम लोग s के साथ कंपेयर करेंगे, जो y होगा उसको हम लोग v के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो u होगा वो बराबर में होगा z के, जो s होगा वो बराबर में होगा x के, और जो v होगा वो बराबर में होगा y के। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाला जो टर्म होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y, ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में होगा t के, जो कि हमें ये कर्सर की टिप इंडिकेट कर रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं t इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। तो z के जगह हम लोग पुट कर देंगे u, x के जगह हम लोग पुट कर देंगे s, y के जगह हम लोग पुट कर देंगे v। तो हमें मिल जाएगा 2u डिवाइडेड बाय 2s और यहाँ पर हमें मिलेगा v। यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है उसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो माइनस p होगा, ये जो माइनस p होगा बराबर में होगा 2z डिवाइडेड बाय 2y एट कांस्टेंट x। तो हमें मिल जाएगा माइनस p इक्वल टू 2z डिवाइडेड बाय 2y एट कांस्टेंट x इक्वल टू z के जगह हम लोग पुट कर देंगे u। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें z के जगह हम लोग पुट कर देंगे u, y के जगह हम लोग पुट कर देंगे v, क्योंकि y v के बराबर में, x के जगह पुट कर देंगे s। तो हमें मिल जाएगा 2u डिवाइडेड बाय 2v और यहाँ पर हमें मिलेगा s। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है उसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर b। इसके आगे आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस होता है तो उसका जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो होता है आइडेंटिकल। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की वीडियो में। इफ़ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कोई भी फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूस होता है तो उसका जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव होता है वो आइडेंटिकल होता है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है सर ने समझाया था, एडू पॉइंट यूट्यूब चैनल के जो फाउंडर है सर अरिजीत दरीपा, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझाया था और वही कॉन्सेप्ट को कंसिडर करते हुए मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दूंगा। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से शो करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू x और जो y होगा वो होगा कांस्टेंट और इसका रेट ऑफ चेंज y एक्सिस के अलॉन्ग। ये है ही क्या, इसके बारे में हमने सेपरेटली डिस्कस किया मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव की वीडियो में। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x, इसका रेट ऑफ चेंज x एक्सिस के अलॉन्ग। इसको हम लोग कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं 2 स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2y 2z, 2 स्क्वायर z डिवाइडेड बाय 2x 2y। तो ये जो इक्वेशन है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये जो इक्वेशन है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया सेम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो z है, z के जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, z के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं u, जैसे कि हमने डिस्कस किया था z के जगह आ जाएगा u। सिमिलरली x के जगह क्या आ जाएगा, x के जगह आ जाएगा s, y के जगह आ जाएगा v। तो हमें मिल जाएगा और यहाँ पर ये जो y है उसके भी जगह आ जाएगा, यहाँ पर हमने जो y कंसीडर किया इसके जगह भी आ जाएगा v।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि मैंने बोला z के जगह आ जाएगा u तो हमें मिल जाएगा 2u, x के जगह आ जाएगा s तो हमें मिल जाएगा 2s, y के जगह आ जाएगा v तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा v, यहाँ पर भी y के जगह आ जाएगा v तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा v। इक्वल टू की साइन एज इट इज़, यहाँ पर x के जगह क्या आएगा, s आ जाएगा तो हम लोग कंसिडर करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2s। z के जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। सिमिलरली y के जगह क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। सिमिलरली x के जगह क्या आ जाएगा, s आ जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। इसके आगे यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये z के जगह क्या आ जाएगा, z के जगह ऑब्वियसली आ जाएगा u, x के जगह आ जाएगा s, y के जगह आ जाएगा v। तो हमें मिल जाएगा 2 स्क्वायर u डिवाइडेड बाय 2s इंटू 2v। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो टर्म है 2u डिवाइडेड बाय 2s एट कॉन्स्टेंट v किसके बराबर में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये वाला जो टर्म है, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है 2u डिवाइडेड बाय 2s एट कॉन्स्टेंट v, ये बराबर में होगा, यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा 2u डिवाइडेड बाय 2s एट कॉन्स्टेंट v, वो बराबर में होगा ये वाले टर्म के। और ये वाला टर्म किसके बराबर में, ये वाला जो टर्म है वो t के बराबर में। तो ये वाला जो टर्म होगा वो पूरा t के बराबर में हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट एंट्रोपी इक्वल टू की साइन एज इट इज़। यहाँ पर ये वाला जो टर्म है किसके बराबर में, यहाँ पर ये वाला टर्म किसके बराबर में, ये वाला टर्म इसके बराबर में, और ये वाला जो टर्म है वो माइनस पी के बराबर में। तो इसका मतलब ये वाला जो टर्म होगा वो माइनस पी के बराबर में होगा। तो जो माइनस साइन होगी उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पर ये वाला जो टर्म होगा वो एज इट इज़ 2 स्क्वायर u डिवाइडेड बाय 2s इंटू 2v। तो यहाँ पर ये होता है मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन, जिसको हम लोग जनरल एक्सप्रेशन से भी, या फिर बोल सकते हैं जो जनरल फॉर्म है उसके हेल्प से भी हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो जो मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल सा है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है।